सुजानगढ़ तहसील के तेलाब गांव में शनिवार को बीमा कंपनी की ओर से कुर्क किए गए मकान की कुर्की अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने तोड़ दी। सभा के हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष मंगेश चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कुर्की को तोड़ा। कुर्की किए गए मकान मालिक राजू राकावत के बताया गया है, उनके पिता ने आवास फाइनेंस कंपनी से 2016 में मकान की रिपेयरिंग के लिए 7 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसके बदले 2025 तक उन्होंने 11 लाख रुपए चुका भी दिए, लेकिन बावजूद इसके कंपनी 11 लाख रुपए और मांग रही है। पिता की तबीयत खराब होने के कारण पिछले 1 साल से वो किस्त जमा नहीं करवा पाए, जिसके बाद कंपनी ने कई बार नोटिस भेजे। आखिर 1 मई को घर की कुर्की कर दी गई। राजू ने बताया, उनके पिता सहित पूरा परिवार खेती का काम करता है। पिता के बीमार हो जाने पर वो किस्तें जमा नहीं करवा पा रहे। तेलाब पहुंचे हैं, घर की कुर्की हो गई थी, उसके बाद ताला तोड़ा, क्या कहेंगे? देखो, तेलाब गांव के अंदर कल 1 मई को मजदूर दिवस के दिन राजस्थान सरकार के इशारे पर एक गरीब किसान के मकान को कुर्क किया गया है। उस मकान का ताले तोड़ करके किसान सभा ने उस किसान को वापस घर बैठाया है, लेकिन राजस्थान सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, उनके नेताओं के लिए डूब मरने की बात है कि मई दिवस के दिन सरकार के इशारे पर एक कंपनी किसी गरीब किसान को बेघर कर देती है और सरकार के नेता चुपचाप बैठे रहते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। राजस्थान के अंदर कंपनी राज लगातार स्थापित होता जा रहा है। इसके खिलाफ किसान सभा ताकत के साथ लड़ेगी। न केवल तेलाब गांव का मकान, राजस्थान में किसी भी किसान का घर और मकान को कोई भी सूरत में कुर्क नहीं रहने देंगे। और एक और शर्मनाक बात हुई है, कुर्क किए हुए मकान के अंदर हमारी गाय माता को भी इन्होंने 24 घंटे बगैर चारे बगैर पानी बंद रखा है। किसान के बने हुए खाने को बीच में छुटवाने का काम किया है। ये बगैर सरकार के इशारे ऐसा हो नहीं सकता। सरकार के नेता कंपनियों के पार्टनर है। ये लोन मैंने लिया था 2016 में, आवास फाइनेंस कंपनी से लिया था 7 लाख रुपए का, और 2025 तक मैंने इसको रेगुलर भरा है। और 2025 में मेरे पिताजी हो गए पैरालाइज, इसलिए मैं इस लोन को भर नहीं पाया। उसके बाद मेरे पास आवास फाइनेंस से नोटिस आते गए। मैंने किसी से कंपनी के द्वारा पूछवाया कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बोला कि कंपनी आप में 11 लाख रुपये बकाया निकाल रही है। तो फिर मैंने कंपनी से पूछा भी मेरे ये पैसे कैसे बढ़े, 11 लाख रुपए कैसे बढ़ गए? तो वो बोले कि ये RBI की गाइडलाइन है, इसलिए आपकी ये किस्तें बढ़ गई है और ये आपको जो लोन आपका 26 में कंप्लीट होने वाला था, अब ये आपका होगा 35 में कंप्लीट होगा, 2035 में। तो मैंने कहा भाई अगर मैं 2035 तक इसको रेगुलर भरूंगा तो कंपनी तो RBI तो फिर बढ़ा देगी इसको, इसका कुछ निदान होना चाहिए। ऐसी बहसबाजी चलती रही। इसमें मुझे 1 साल का पीरियड लग गया। उस पीरियड में कंपनी ने मेरे मकान को कल आके मैं जाब्ते के वो कुर्क कर दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कॉमरेड मंगेश चौधरी जी है नौर से, उनसे बात की। वो आए और रामनारायण जी रुलानिया सुजानगढ़ से आए कॉमरेड के, और मुझे वापस ये ताले तोड़ के घर में बिठाया। ये लोन मैंने लिया था 2016 में, आवास फाइनेंस कंपनी से लिया था 7 लाख रुपए का, और 2025 तक मैंने इसको रेगुलर भरा है। और 2025 में मेरे पिताजी हो गए पैरालाइज, इसलिए मैं इस लोन को भर नहीं पाया। उसके बाद मेरे पास आवास फाइनेंस से नोटिस आते गए। मैंने किसी से कंपनी के द्वारा पूछवाया कि भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बोला कि कंपनी आप में 11 लाख रुपये बकाया निकाल रही है। तो फिर मैंने कंपनी से पूछा भी मेरे ये पैसे कैसे बढ़े, 11 लाख रुपये कैसे बढ़ गए? तो वो बोले कि ये RBI की गाइडलाइन है, इसलिए आपकी ये किस्तें बढ़ गई है और ये आपको जो लोन आपका 26 में कंप्लीट होने वाला था, अब ये आपका होगा 35 में कंप्लीट होगा, 2035 में। तो मैंने कहा भाई अगर मैं 2035 तक इसको रेगुलर भरूंगा तो कंपनी तो RBI तो फिर बढ़ा देगी इसको, इसका कुछ निदान होना चाहिए। ऐसी बहसबाजी चलती रही। इसमें मुझे 1 साल का पीरियड लग गया। उस पीरियड में कंपनी ने मेरे मकान को कल आके मैं जाब्ते के वो कुर्क कर दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कॉमरेड मंगेश चौधरी जी है नौर से, उनसे बात की। वो आए और रामनारायण जी रुलानिया सुजानगढ़ से आए कॉमरेड के, और मुझे वापस ये ताले तोड़ के घर में बिठाया। ये पहले जो गोरक्षक बीजेपी के नेता अभी गाय के नाम पर कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, जबकि सुजानगढ़ तहसील के इस तेलाब गांव के अंदर आप देख रहे हो कि कल मई दिवस के पर इस गाय को यहाँ पर बंधक बना करके इस मकान को पूरे को कुर्क करके चले गए हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मेरा कहना है कि सुजानगढ़ तहसील के प्रत्येक
किसान मजदूर को संगठित होकर के अखिल भारतीय किसान सभा के झंडे के नीचे हमें एकजुट होना पड़ेगा। आज मंगेश नौर से चलकर सुजानगढ़ आया है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सुजानगढ़ तहसील के प्रत्येक नौजवान और किसान को मंगेश बनना पड़ेगा, ताकि आज मंगेश को नौर से चल करके ना आना पड़े और हम सबको संगठित होकर के ये जो कंपनी के नाम की ये जो फर्जी दुकानें हैं इनकी लूट के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और